संतुलित आहार यानी हेल्दी डाइट के बारे में सभी लोगों को पता होना चाहिए। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष आर्या आज बैलेंस डाइट यानी हेल्दी डाइट के बारे में बात करेंगे। वीडियो के शुरुआत में ही मैं बताना चाहूँगा कि संतुलित आहार लेने के लिए हमें स्वाद से समझौता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। बहुत सारे स्वादिष्ट खाने जो होते हैं वो संतुलित आहार में आते हैं और कई सारे स्वादिष्ट खानों को हम संतुलित आहार बना सकते हैं। बैलेंस डाइट यानी संतुलित आहार ऐसा भोजन जिसमें सारे पौष्टिक तत्व हों और सही मात्रा में हो। तो बैलेंस डाइट को समझने के लिए हमें पौष्टिक तत्व के बारे में जानकारी होनी चाहिए और पौष्टिक तत्व कितनी मात्रा में लेना है वो जानना जरूरी है। संतुलित आहार समझना, संतुलित आहार बनाना और संतुलित आहार लेना बहुत आसान होता है। किसी भी कैलकुलेटर की या वेट मशीन की जरूरत नहीं होती है। और संतुलित आहार का मतलब ये नहीं होता है कि गिलकी, लौकी, करेला या उबला हुआ खाना। अच्छे स्वादिष्ट खाने भी संतुलित आहार में आते हैं और बनाए भी जा सकते हैं। अब हम जान लेते हैं कि कौन कौन से पौष्टिक तत्व होते हैं। पहले आता है कार्बोहाइड्रेट, फिर प्रोटीन, फैट्स, फाइबर, मिनरल्स, विटामिन और पानी। ये सभी पौष्टिक तत्व हमें लगभग रोज चाहिए रहते हैं। जो पौष्टिक तत्व हमें कैलोरी देते हैं उनका नाम है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। और जो कैलोरी नहीं देते हैं उनका नाम है मिनरल्स, विटामिन, फाइबर्स और पानी। तो जो कैलोरी देते हैं वो भी जरूरी होते हैं और जो कैलोरी नहीं देते हैं वो भी जरूरी होते हैं। कुछ पौष्टिक तत्व हमें ज़्यादा मात्रा में चाहिए रहते हैं और कुछ बहुत कम मात्रा में चाहिए रहते हैं। जो ज़्यादा मात्रा में चाहिए रहते हैं वो हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स और फाइबर। और जो कम मात्रा में चाहिए रहते हैं उनका नाम है विटामिन, मिनरल्स। पौष्टिक तत्व हमें फायदा भी कर सकते हैं और नुकसान भी कर सकते हैं। यह निर्भर करता है कि हम उसे सही मात्रा में ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। घी अगर हम सही मात्रा में लेते हैं तो फायदा करता है और अगर ज्यादा मात्रा में लेते हैं तो नुकसान करता है। हमारे घर में जो खाना बनता है, हमारे होटल में जो खाना बनता है, शादियों में जो खाना बनता है, हमें उसे ही संतुलित करना सीखना पड़ेगा। एक सामान्य व्यक्ति को जो सामान्य काम करते हैं उन्हें एक दिन में करीबन 1800 से लेके 2200 कैलोरी की आवश्यकता होती है। जिन लोगों को ज्यादा काम करने रहता है उन्हें करीबन 2500 से लेके 2700 कैलोरी की आवश्यकता होती है। और जिन्हें वजन कम करना रहता है उन्हें करीबन 1300 से लेके 1500 कैलोरी की आवश्यकता होती है। ये जो कैलोरी होती है, मान लीजिए एक व्यक्ति को 2000 कैलोरी की आवश्यकता है तो 60 से 70% जो कैलोरी है वो कार्बोहाइड्रेट से आना चाहिए, 10 से 15% कैलोरी प्रोटीन से आना चाहिए और 15 से 20% कैलोरी फैट से आना चाहिए। जो ये अनुपात कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन का, यही सीखना मुख्य आधार है संतुलित आहार का। कई लोग एक दिन में करीबन 3000 से लेके 5000 कैलोरी तक ले लेते हैं। उनको कैलोरी के बारे में जानकारी नहीं होती है, इसलिए कौन से खाने में कितनी कैलोरी होती है इसका एक अंदाजा होना जरूरी होता है। कुछ लोग कैलोरी तो सही लेते हैं, एक दिन में से 2000 कैलोरी ले रहे हैं, लेकिन उनका जो अनुपात है, रेशो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स का, वो गड़बड़ रहता है। यानी वो कार्बोहाइड्रेट और फैट से ज्यादा कैलोरी लेते हैं और प्रोटीन से कम कैलोरी लेते हैं, या ज्यादा फैट से कैलोरी ले रहे हैं और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से कम ले रहे हैं। तो रेशो जानना भी जरूरी है और एक दिन में जितनी कैलोरी चाहिए वो भी जानना जरूरी है। पौष्टिक तत्व में फैट क्या होता है ये अब जान लेते हैं। फैट मतलब तेल, घी और काजू बादाम भी। काजू बादाम में भी 50% फैट होता है, इसलिए ये फैटी फूड माना जाता है। एक दिन में हमें करीबन 15 से 20% कैलोरी फैट से चाहिए रहती है। यानी करीबन 300 से 400 कैलोरी हमें फैट से चाहिए रहेगी अगर हमें एक दिन में 2000 कैलोरी की आवश्यकता है। तो एक चम्मच तेल हो या एक चम्मच घी हो जिसमें करीबन 5 से 6 ml तेल की मात्रा, घी की मात्रा आ रही हो, उसमें करीबन 50 कैलोरी होती है। पूड़ी हो या पराठे हो उसमें करीबन 7 से 10 ml तेल का उपयोग होता है और 100 ग्राम सब्जी में करीबन 7 से 10 ml तेल का उपयोग होता है। तेल और घी दोनों मिलाकर एक दिन में हमें 30 से 40 ml से ज्यादा नहीं होने देना चाहिए। यानी तेल और घी मिला से ज्यादा नहीं होने देना चाहिए। अब हम बात करते हैं प्रोटीन की कैलोरी के बारे में। हमें खाने में 10 से 15% कैलोरी प्रोटीन से लेना चाहिए। यानी एक दिन में करीबन 40 से 60 ग्राम प्रोटीन हमें चाहिए रहता है। मेन ये है कि हम जितना भी खाना खा रहे हैं उसमें 10 से 15% कैलोरी जो होती है वो प्रोटीन से लेना चाहिए। चाहे हम कितना भी खाना खा रहे हैं, कम खा रहे हो, मध्यम खा रहे हो, ज्यादा खा रहे हो, 10 से 15% कैलोरी प्रोटीन से आना चाहिए।
शाकाहारी खाने को संतुलित करने के लिए दाल या दाल से बनी हुई चीजें रोज होनी चाहिए। दाल हम कोई सी भी ले सकते हैं। पहले हमारे देश की होटलों में कचौड़ी, मंगोड़े, दही बड़े, इमरती जैसी चीजें जो कि दाल से बनती थी वो मिलती थी, लेकिन अब मिलते हैं समोसे, जलेबी, पोहा और पिज़्ज़ा, बर्गर। तो शाकाहारी खाने में अगर प्रोटीन हमें सही मात्रा में चाहिए तो दाल या दाल से बनी चीजें रोज होनी चाहिए। एक दिन में हमें करीबन 30 से 40 ग्राम फाइबर की आवश्यकता होती है। फाइबर हमें रोटी, दाल, सलाद और फल से आराम से मिल सकता है, लेकिन मैदे वाली चीजों में इनकी मात्रा कम रहती है। अगर हमने प्रोटीन, फाइबर, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट को संतुलित कर लिया है तो लगभग सभी विटामिन हमें उसी आहार से मिल जाएंगे और बहुत सारे मिनरल्स भी उसी आहार से मिल जाएंगे। हमें केवल 2 मिनरल्स अलग से जानना जरूरी है, एक कैल्शियम और दूसरा आयरन। हमें एक दिन में करीबन 500 से लेकर 700 मिलीग्राम कैल्शियम की आवश्यकता होती है। कई जगह इसकी मात्रा 1000 से लेकर 1200 मिलीग्राम लिखी है, लेकिन जो लोग 400 से लेकर 500 मिलीग्राम कैल्शियम प्रतिदिन लेते हैं उनको कैल्शियम की कमी से जुड़ी हुई बीमारियां होने की संभावना बहुत कम रहती है। कई लोगों के खाने में एक दिन में 100 से 150 मिलीग्राम कैल्शियम ही होता है, इसलिए हमें ये जानना जरूरी है कि कौन से खाने में कैल्शियम कितना होता है। संतरे में, पपीते में, इनमें अच्छी मात्रा में कैल्शियम होता है। दूध में अच्छी मात्रा में कैल्शियम होता है। हरी पत्तियां जैसे मेथी, पालक, इनमें भी अच्छी मात्रा में कैल्शियम। 3 गेहूं की रोटी में करीबन 5 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। एक केले में करीबन 5 मिलीग्राम कैल्शियम होता है और एक संतरे में करीबन 50 से लेकर 70 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। एक गिलास दूध में करीबन 200 से लेकर 250 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। दूध और दूध से बनी हुई चीजों में भी कैल्शियम होता है। केवल घी में कैल्शियम नहीं होता है। कई लोगों के खाने में आयरन की कमी रहती है, इसलिए आयरन एक दिन में कितना चाहिए ये जानना जरूरी है और कौन सी चीजों में हमें आयरन मिलता है वो जानना जरूरी है। महिलाओं को जिनकी उम्र 12 साल से लेकर 45 साल की है उन्हें एक दिन में 14 से लेकर 16 मिलीग्राम आयरन की आवश्यकता होती है और बाकी महिलाओं को और पुरुषों को एक दिन में करीबन 7 से 8 मिलीग्राम कैल्शियम की आवश्यकता होती है। 10 गेहूं की रोटी में करीबन 4 मिलीग्राम आयरन होता है। 2 कटोरी दाल में करीबन 2 मिलीग्राम आयरन होता है। 100 ग्राम सलाद हो, 100 ग्राम फल हो या 100 ग्राम सब्जी में करीबन 1 से लेकर 2 मिलीग्राम आयरन होता है। इसलिए हमारे भोजन में दाल और सलाद और फल का होना बहुत जरूरी होता है। तो शाकाहारी खाने को संतुलित रखना है तो दाल और दाल से बनी हुई चीजें रोज होनी चाहिए, सलाद की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए और तेल की मात्रा कम होनी चाहिए। अगर हम एक महीने में 25 दिन भी संतुलित आहार लेते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। 5-6 दिन अगर हम कुछ चीज एंजॉय करना चाहते हैं तो उससे हमारी सेहत को कोई ज्यादा नुकसान नहीं होता है। समोसे अगर हम हफ्ते में 1 या 2 बार खाते हैं तो उससे कोई खास नुकसान नहीं होता है, लेकिन अगर 3-4 समोसे अगर हम रोज खाते हैं तो वो नुकसान करते हैं। अगर हमने एक दिन में 2 समोसे खा लिए हैं तो हमें इसको संतुलित करना आना चाहिए। 2 समोसे में कैलोरी करीबन 600-650 के आसपास रहती है, तो अगला खाना ऐसा होना चाहिए जिसमें कैलोरी कम रहे। समोसे में तेल और आलू ज्यादा रहता है, इसलिए हमें ऐसी अगली डाइट लेनी है जिसमें दाल या दाल से बनी चीजें हो और सलाद हो और कैलोरी कम हो और तेल कम हो। अगर हम छोले भटूरे खाना चाहते हैं तो हमें छोले की मात्रा कुछ ज्यादा लेनी चाहिए। छोले में प्याज डलवानी चाहिए और कुछ सलाद भी लेना चाहिए और भटूरे की मात्रा कम कर देना चाहिए। तो इस तरह से जो छोले भटूरे होते हैं वो संतुलित आहार के थोड़े से पास में आ जाते हैं और अगली डाइट में कुछ ऐसी चीज लेना चाहिए जिसमें तेल कम हो। तो इस तरह से एक दिन का हमारा जो आहार है वो संतुलित हो जाता है। इस वीडियो में आपको कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो उस पर कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं और अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं।